अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गैंगस्टर की धमकी के दरमियान 2 अफराद सलमान खान के फार्म हाउस में दाखिल हुए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान को साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थी, जिसके बाद अदाकार को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इस सिक्योरिटी में सलमान खान के साथ 1 या 2 कमांडोज और 2 PSO मौजूद होते हैं। ऐसे में अब अदाकार के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पनवेल में 2 लोगों ने सलमान खान के फार्म हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि दोनों अफराद ने तार तोड़कर फार्म हाउस में दाखिल होने की कोशिश की थी। ये वाकया जुमेरात यानी 4 जनवरी की शाम 4 बजे पेश आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पनवेल तालुका पुलिस ने पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। सलमान खान के इस फार्म हाउस का नाम अर्पिता है और ये पनवेल के वाजे गांव में वाक़ है। इन मुलजिमान की शिनाख्त अजेश कुमार गीला 23 साल और गुरुसेवक सिंह सुख 23 साल के तौर पर हुई है। ये मुबैना तौर पर पंजाब के जिला फाजिलका के रिहायशी हैं। फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद हुसैन ने दोनों को पकड़ लिया था और इन दोनों के पास फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। तीसरी आलमी जंग की निशानी, चीन अमेरिका से नाराज हुआ तो गुस्सा ताइवान पर नाजिल किया गया। चीन ने ताइवान को हथियारों की फरोख्त और चीनी कंपनियों और शहरियों पर पाबंदी के जवाब में इस इतवार को 5 अमेरिकी दिफाई कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने ऑनलाइन जारी करदा एक बयान में कहा कि इन पाबंदियों के तहत चीन में इन कंपनियों के असासे मंजूमद कर दिए जाएंगे और चीनी तंजीमों और अफराद पर इनके साथ कारोबार करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जिन कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है उनमें BAE सिस्टम लैंड, एलियन टेक सिस्टम ऑपरेशंस, डाटा लिंक सॉल्यूशंस और एरोवायरमेंट वियासत एंड आर्मामेंट शामिल है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि पाबंदियों का इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी पाबंदियां अक्सर अलामती होती हैं क्योंकि अमेरिकी दिफाई ठेकेदार उमूमन चीन को सामान फरोख्त नहीं करते। मरने के बाद एक शख्स अचानक से जिंदा हो गया। 5 साल पहले कत्ल होने वाला ये शख्स दिल्ली में अपनी नई बीवी के साथ मिल गया। जी हां, 5 साल पहले मारा गया एक शख्स बीवी के साथ दिल्ली में पाया गया। उत्तर प्रदेश का एक शख्स तकरीबन 5 साल पहले लापता हो गया था और पुलिस को बताया गया कि वो मर चुका है, लेकिन अब वही शख्स दिल्ली में पाया गया। पुलिस के मुताबिक योगेंद्र कुमार नामी ये शख्स एक खातून और 4 बच्चों के साथ रह रहा था। पुलिस से मौसूल इत्तला के मुताबिक बागमत के सांगवाली अहीर के रहने वाले योगेंद्र कुमार और उसके 2 भाइयों के खिलाफ उसी के गांव के वेद प्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद योगेंद्र कुमार लापता हो गया। तब उसके अहलखाना ने खदशा जाहिर किया था कि वेद प्रकाश ने उसका कत्ल किया है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में अदालत के हुक्म के बाद वेद प्रकाश के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, लेकिन 8 महीने की तफ्तीश के बाद भी पुलिस ये साबित नहीं कर सकी कि योगेंद्र कुमार की वाक़ई मौत हो गई है। लेकिन इतवार को बागपत पुलिस को उसके दिल्ली में होने की इत्तला मिली। काबीना का इजलास समुंदर में हुआ तो पूरी हुकूमत 30 मिनट तक पानी में डूबी रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के समुंदर में गोता लगाया और लोगों से वहां जाने की अपील की। इनकी तस्वीर देखकर मालदीव के वज़ीर इस कदर बरहम हुए कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काबिल एतराज़ बयानात कर डाले। बता दिया जाए कि नतीजे के तौर पर बाइकॉट मालदीव्स हिंदुस्तान में ट्रेंड होने लगा। मालदीव की हुकूमत ने घबराकर इन वज़रा और रहनुमाओं को मुअत्तल कर दिया, फिर भी लोगों का गुस्सा थमने नहीं पाया है। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सुरेश रैना समेत कई मशहूर शख्सियात ने इसके बारे में बात कही। मालदीव अब भी लोगों के गुस्से का शिकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार मालदीव में काबीना की मीटिंग समुंदर के नीचे हुई थी और 30 मिनट में पूरी हुकूमत पानी में आ गई और इसके पीछे बहुत ही हैरान कर देने वाली वजह आई है। साउथ सुपरस्टार यश का पोस्टर लगाते हुए बिजली का झटका लगने की वजह से 3 अफराद की मौत हो गई। अदाकार ने इस बात पर इजहार अफसोस किया
कर्नाटक के गदग जिले में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां सुरंगी गांव में बिजली का झटका लगने से 3 अफराद की मौत हो गई है। ये वाकया पीर की सुबह पेश आया। बताया जा रहा है कि तीनों अफराद जनूबी हिंद के फिल्मों के सुपरस्टार यश की सालगिरह के मौके पर एक बड़ा बैनर लगा रहे थे कि इसी दौरान करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। मरने वालों में गाजी 19 साल, हनुमंता 21 साल और निदा बेनामनी 20 साल शामिल है। इत्तला के दौरान बैनर लगाते वक्त इसका फ्रेम बिजली के तारों से राब्ते में आ गया। इसी दौरान बैनर पकड़े तीनों नौजवान करंट की जिद में आ गए और उन लोगों की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर तीनों नौजवानों को मुकामी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। विकास भारत संकल्प यात्रा का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया। 12 लाख नए इस्तेफादा कुरंदगान को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस पीर को किसानों से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने किसानों की मुश्किलात को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में 30,000 करोड़ रुपए भेजे गए। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिका हुकूमतों को भी निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि पिछली हुकूमतों में किसानों से मुताल्लिक मसाइल को तंग नजरी से देखा जाता था। बता दिया जाए कि विकास भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुरंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी अहले इस्तेफादा कुरंदा सरकारी स्कीमों से महरूम नहीं रहना चाहिए। यही इस यात्रा का मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा के आगाज के बाद तकरीबन 12 लाख नए मुस्तफीदीन ने उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए दरख्वास्त दी है, जिसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। ट्रक का दरवाजा खुला, गाय हाईवे पर गिर गई। इस वाक़े को देखकर लोग चीख उठे। गफलत की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर जानवर आपकी मिल्कियत है या आपके कब्जे में है तो उसकी हिफाजत और देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। एक शख्स गाय को ट्रक में ले जा रहा था कि कुछ लापरवाही की वजह से गाय हाईवे पर गिर गई और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। यह हादसा देखकर लोग चीख उठे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस और तस्वीरों में हाईवे पर एक ट्रक चलता हुआ नजर आ रहा है। उस ट्रक के पीछे गाय बैठी हुई थी, ताहम लापरवाही से दरवाजा खुल गया। गाय ने बाहर देखा और चलते ट्रक से उतरने की कोशिश करने लगी। तेज रफ्तार ट्रक से उतरने की कोशिश में गाय हाईवे पर गिरकर जख्मी हो गई। पीछे से आने वाले एक और कार ड्राइवर ने इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस वाक़े को देखकर कार में बैठे दीगर लोग चीख उठे थे। हालांकि ट्रक ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाय हाईवे पर गिर गई है। वो पहले की तरह से अपना ट्रक चलाता रहा। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कार ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर को इस बात की इत्तला दी तो वो रुक गया। विनफास्ट हिंदुस्तान में टेस्ला के साथ मुकाबला करने के लिए तमिलनाडु में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा। एल्विन मस्क की टेस्ला की हरीफ समझी जाने वाली वियतनाम की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। विनफास्ट ने हिंदुस्तान में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके लिए कंपनी ने तमिलनाडु हुकूमत के साथ मिलकर रियासत में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया है। विनफास्ट और जनूबी रियासत तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट के पहले 5 सालों के लिए $500 मिलियन या तकरीबन 4,160 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी करने के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान और इस्राइल के साथ बेवक्त दुश्मनी मालदीव को महंगी पड़ गई। नेतन्याहू ने लक्षद्वीप के हवाले से खुसूसी ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सयाहों से लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट के बाद मालदीव के कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स ने हिंदुस्तान और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। इनमें यूथ राइट्स, आर्ट्स और इंफॉर्मेशन की वजीर आजम शियोना भी शामिल हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा था, क्या जोकर है इसराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र, जिसमें गोताखोर की लाइफ जैकेट है। ताहम जैसे ही जानका ने देखा, शियोना ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इस सारे तनाजे के दरमियान इसराइल भी खुलकर सामने आया। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में समुद्र के पानी को साफ करने के मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार है।
इसराइल ने ऐलान किया है कि वो इस मंगल को लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करेगा। यह इक़दाम मालदीव पर जारी तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी जजीरे में सयाहत को मजीद फ़रोग़ दे सकता है। इसराइली सिफारतखाने ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि हम मरकज़ के मोदी हुकूमत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता साल लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे ताकि वहाँ के खारे समुंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जा सके। एक कार की टक्कर से शेर की मौत हो गई। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पर एक कार की जिद में आकर एक शेर की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन ने इस मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के अलावा महकमा जंगलात की टीम ने शेर का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को सुपुर्द खाक कर दिया। डीएफओ तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन हिमांशु बागरी ने कहा कि शेर की मौत की असल वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगी। फिलहाल मजीद कार्रवाई जारी है। लिहाजा बता दिया जाए कि रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पर तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन के डांडा जंगल के करीब एक कार की जिद में आकर एक नर शेर की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर भी जख्मी हुआ है जो कि अस्पताल में जेरे इलाज है। साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ईडी की रडार पर चार्जशीट में नाम आने के बाद बड़ा मसला पैदा हो सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने भूपेश बघेल को महादेव बैटिंग ऐप स्कैम में अपनी चार्जशीट में दाखिल किया जो सट्टेबाजी के लिए बदनाम है। अपनी दूसरी चार्जशीट में ईडी ने ज़राए का हवाला देते हुए भूपेश बघेल को मुलजिम पाया और जल्द ही उसे पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। ऐसे में भूपेश को ईडी की जानिब से तलब किए जाने के तहत बघेल की मुश्किलात बढ़ सकती है। आपको बता दिया जाए कि ईडी चार्जशीट में अपना नाम सामने आने के बाद भूपेश बघेल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उसे सियासी साजिश करार दिया। उन्होंने ईडी को सियासी आकाओं की बनाई हुई एजेंसी करार दिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।